तो वेलकम, फिर से अगेन वेलकम है आप सब लोगों का मेरे साथ। तो हम अब दूसरा टॉपिक जो आज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत चर्चा में बना हुआ था। यहाँ पे ये बात की जा रही है WHO के द्वारा, एक ऐसे मतलब रिपोर्ट प्रकाशित WHO के द्वारा नहीं प्रकाशित की गई है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैंसेट ग्लोबल हेल्थ। तो क्या है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ? एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हेल्थ से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन दोनों को कनेक्ट करके कुछ चीज़ें यहाँ पे जारी करता है, उसी को लेकर बात करने वाले हैं। तो इनका कहना ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं के लोग सबसे ज़्यादा आलसी हैं, इनएक्टिव मतलब क्या होता है? आलसी होता है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली यही बोला है कि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं और पुरुष आपको आलसी मिल रहे हैं दुनिया में देखने को, वो है इंडिया में। नियरली 50% इंडियन लेस एक्टिव देन रिकमेंडेड। WHO ने जो एक्टिविटीज़ बोली है कि भाई एक व्यक्ति को दिन में इतने देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, महीने में एटलीस्ट इतने मिनट तो थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। बहुत सारी रिकमेंडेशन है वर्कआउट को लेकर के, WHO की हेल्थ को लेकर के, ताकि थोड़ा भाई आप हेल्थ अपनी अच्छी रखें, फिजिकल वर्कआउट करते रहें। उसमें बोला गया कि इंडिया के लोग ऐसे कि लग रहा सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि जो 50% मतलब 50% लगभग इंडियन ऐसे हैं जो रिकमेंडेशन WHO को सब फिट नहीं बैठते हैं। एक तरीके से डायरेक्टली बोला जाए तो WHO ने बोला है कि इंडिया के महिलाएं और पुरुष जो हैं वो थोड़े आलसी हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 57% फीमेल्स और 42% जो है मेल, यहाँ पे आपको लेस एक्टिव मिल रहे होंगे। तो आप सोच रहे हो कि भाई यार रील्स में, इंस्टाग्राम पे देखते हैं लोग जिम जा रहे हैं, जिम में मतलब भरे पड़े हैं, तो यहाँ पे ऐसे ये जो 52% या 57% जो लोग दिख रहे हैं, ये वर्कआउट कैसे नहीं कर रहे हैं? आप देखो इंस्टाग्राम की रील्स, वहाँ पे आपको दिखेंगे लोग जिम जाते हुए, जिम में वीडियो बनाते हैं। वो सिर्फ वीडियो बनाने ही जाते हैं, जिम नहीं जाते हैं। तो अब इस टॉपिक में हम क्या करने वाले, क्या जानने वाले, देखो पहले देखेंगे भाई व्हाट इज लैंसेट रिपोर्ट, होती क्या है। बहुत छोटी सी चीज़ें देखेंगे। WHO की रिकमेंडेशंस क्या थी वर्कआउट को लेकर के, जिनको हमने फॉलो नहीं किया है, जिसके बारे में हमारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें छापी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, रीजंस क्या है इनएक्टिविटी की जो है, हम बहुत आलस जो फैला के बैठे हुए हैं, जो काम मतलब जो है वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हिल डुल भी नहीं रहे हैं, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। वाई इज़ द इंडियन डाटा, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया के बारे में जो डाटा यहाँ पे रिलीज़ किया गया है इतना ज़्यादा खराब क्यों आया है, किन किन रीजन्स की वजह से। वाई इनएक्टिविटी अमंग वुमेन इज कंसर्निंग, यहाँ पे बोले कि फीमेल्स में जो इनएक्टिविटी जो है ये ज़्यादा देखने को क्यों मिल रही है। तो बहुत सारे रीजंस होने वाले हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो जो ये लैंसेट काउंटडाउन जो है आपका, एक तरीके से ये लोगों की हेल्थ के बारे में बात करता है कि कैसे लोगों की हेल्थ अच्छी रखी जाए। क्योंकि अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, पानी, बारिश, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी जो नेचुरल हेल्थ होनी चाहिए वैसे भी नहीं रहती है। तो बोला जा रहा है इनके तौर के बहुत हद तक जो है नेचर आपके हेल्थ को जो है डिस्टर्ब करता है। और अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो, प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं रहा, दिन भर फिर सोफे पे पड़े हुए फ़ोन चला रहे हो, मतलब ऐसा नहीं बोला है। इन्होंने बोला है कि अगर आप बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी को, जितना एटलीस्ट एक ह्यूमन बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो इसी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। देखो यहाँ पे बात करें तो WHO की रिकमेंडेशन यहाँ पे कहती है लगभग आपको 150 से लेकर के 300 मिनट तक मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटीज़ एक वीक में करनी चाहिए। एक वीक में 300 मिनट, मतलब 150 से 300 मिनट। देखो यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक दिन में इतना कर दे रहे हैं, और जो है 50 से 60% आबादी ऐसी है जो कि पूरे हफ्ते में भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या इन्होंने ऐसा बोला है कि भाई थोड़ा सा एक्टिविटी करो, आप थोड़ा तो हिलो डुलो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, आप थोड़ा सा चीज़ें, ताकि आप हेल्दी रहो। फिर यहाँ पे लिखा है WHO के अकॉर्डिंग जो है, अब बताया गया कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, जाहिर सी बात है आप लेटे रहेंगे, खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी, जैसे क्या है टाइप 2 डायबिटिक देखने को मिलेगा, आपको हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। डायमेंशिया हो जाएगा, बहुत सारे कैंसर्स वगैरह होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको आप दूर रख सकते हो अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि अगर आप ढंग से रहते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। देखो ऐसे जाके जिम में डंबल उठाना है, तब हेल्दी रहना है, बिल्कुल ताकतवर हो जाना है। ठीक है, उसके बाद अब बातें हैं हम महिलाओं पे।
महिलाओं को लेकर यहाँ पे बात करें कि भाई महिलाओं को लेकर कंसर्न कितना है। देखो, आपने हमेशा सुना होगा ये मम्मियों के द्वारा, मम्मियाँ कहती हैं यार हमको क्या ज़रूरत है वर्कआउट करने की, रनिंग करने की, वॉक करने की, हम दिन भर घर में झाड़ू पोछा बर्तन धोते हैं, दिन भर काम करते, इतना काम करके देखो फिर बताना जिम जाना है कि नहीं जाना। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। मम्मी से नहीं बोलना जा करके कि मम्मी तुम गलत बोल रही थी, पिट जाओगे तुम, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है, ही पॉइंटेड आउट द सेवरल स्टडीज इन इंडिया हैज शोन लो लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एट द पॉपुलेशन लेवल, particularly women who wrongly believe that household chores, जो महिलाएं घर का काम करती हैं उनका जो बिल्कुल गलत धारणा ये है कि आर गुड फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, घर का झाड़ू पोछा करते रहिए मस्त एकदम आप फिट रहेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पता चले आपकी मम्मियाँ बोले पता नहीं कौन सी टीचर है, कैसा पढ़ा रही, क्या बता रही है, तो क्या है मेरी बात नहीं है। ये सारी चीज़ उन्होंने बोला है और उन्होंने बहुत सारे रीजन्स बताए हैं यहाँ पर कि क्या क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से लगता है कि जो है लोग वर्कआउट नहीं करें। देखो वर्क कल्चर बदल गया है आजकल जो है, ठीक है। पहले क्या था, लोग फैक्ट्रीज वगैरह में जाते, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करते थे। आप आजकल सारा काम क्या लैपटॉप में करना है, कंप्यूटर में करना है, बैठ के सारा करना है, फ़ोन पे करना है। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हिल डुल रहे ही नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है लोग वर्कआउट को थोड़ा मिस कर रहे हैं। और आजकल लोग ऐसे भी हैं कि भाई दो कंपनियों में काम करें, तीन इतना वर्कोहॉलिक हो गए कि अपनी फिजिकल हेल्थ छोड़ करके बिल्कुल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन्स हैं। ये महिला हैं जो को सारा घर का काम कर रही हैं, इनको भी ये गलत फहमी होगी कि भाई घर का काम कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हम एकदम फिट रहेंगे, जैसा कि सारी भारतीय महिलाएं यही समझती हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज़ एमंग वुमेन इन इंडिया, मतलब बताया जा रहा है कि इंडिया में तो भाई ऑलरेडी बहुत कम है ही, लोग महिलाएं जो है कम है ही। इसका अगर बहुत साधारण सा उदाहरण समझाना चाहूँ आपको मैं, तो आपने कभी देखा है कि मम्मियाँ बोले कि मैं जिम जाऊँगी, मैं रनिंग पे जा रही हूँ, पापा फिर भी सुबह उठ करके आपके वॉक पे जाएंगे, शाम को वॉक पे जाएंगे, अपने दोस्तों गप्पे मार के आएंगे, लड़के खूब देखो मतलब अगर आप जिम में देखोगे ना, जिम में अगर 50 लड़के हैं वर्कआउट करने आए तो उसमें शायद आपको 5 या 10 लड़कियां मिल जाएंगी, लड़कियां जाती ही नहीं है जिम। ऐसे मतलब ये प्रॉपर वुमेंस वाली ये जो है एक तरीके से माइंडसेट है कि लड़कियां बहुत कम जाती हैं। बाकी जो आप देखते हो वो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, उनको अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है, उस तरीके से रखना होता है, वही लोग ज़्यादा जाते हैं। जिनको बोला है कि भाई तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जैसे मुझे कोई बोले कि जिम जाओ, जाना ज़रूरी नहीं है तो मतलब मैं तो नहीं जाऊँगा, अगर ज़रूरी नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहीं पे लिखी हुई हैं कि देखो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जगह ऐसी है जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं, जबकि नेबरिंग जो हमारे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल है, यहाँ की महिलाएं ठीक ठाक काम करती हैं, थोड़े फिट भी रहती हैं। तो ये हमारे पड़ोसी देश की महिलाएं हैं जो एकदम फिट हैं, वर्कआउट कर रही हैं। और एक हम हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 40 कितना था भूल गई मैं, कितना बताया इन्होंने, 57% महिलाएं वर्कआउट करती नहीं, बिल्कुल जीरो वर्कआउट वाला चल रहा है मामला इनका। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? तो बाकी आपको हमेशा जैसे बताती हूँ मैं कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स ले सकते हो जो बाइलिंगुअल अवेलेबल है, 6 to 12 है, बेसिक टू एडवांस है। जो ये QR कोड है इसको डाल करके या स्कैन करके एक बार चेक जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा लगता तो फिर भी अच्छी बात है, भाई सबको जरूरी नहीं पसंद आए अच्छी चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको बताया मैंने कई बार कि अगर आप यूपीएससी का मेंस देने वाले हो, जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, नहीं भी क्लियर हो रहा है ना, फिर भी ये टाइम आपका मेंस का ही है। जितनी जल्दी आप मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है कि दिसंबर तक, देखो अभी से लेकर के दिसंबर तक का जो टाइम है ना आपका मेंस का ही होता है, चाहे आप मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसके बाद जो जनवरी आएगा ना आपको उस टाइम से प्रॉपर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर एक बार कॉल करके इंक्वायरी ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास 5 टेस्ट जो हैं, चाहे आप यूपीपीएससी का देना चाहें या फिर यूपीएससी का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी मेंस के प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, इंक्वायरी कर लीजिएगा इसको लेकर के, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे जो हमने पढ़ा आज वो ख़त्म हो गया है, अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियोज़ टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए बाय।